इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु पैदल पैदल राम पया देह पाए, हम कह रथ गज सिर भर जाम उचित सब ते सेवक सेवक का धर्म कठोर है। जिसको सुख की चाहत हो वो सेवक नहीं बन सकता है, बनना भी नहीं, उसको स्वामी रहना चाहिए। लक्ष्मण जी ने सिद्धांत कहा है, सेवक सुख चह मान भिखारी। कोई भिक्षा कर रहा हो और कोई देखो सम्मान पूर्वक दीजिएगा हमको, ऐसा होता है क्या? देने वाला दे दिया, उठाओ चाके चलो। नहीं नहीं, भिखारी कहे कि भाई हमारा सम्मान का, मेरे सम्मान का भी आप ख्याल रखिए। नहीं, सेवक सुख चह मान व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचार। जिसको व्यसन ने पकड़ लिया वो धन रक्षण कैसे कर सकता है? व्यभिचारी की परम गति शुभ गति कैसे संभव है? ये चारों प्राणी आकाश से दूध दोहना चाहते, जो असंभव है। नहीं, सेवक हैं हम किसके? राम जी के। जो सुख स्वामी नहीं ले सकता उसको हम नहीं ले सकते। आप तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन गांव के लोग बैठे हैं जानते ही होंगे। विदर्भ प्रांत महाराष्ट्र में 50 किसानों ने आत्महत्या कर लिया। कारण धरती की सेवा के बाद भी उचित उपज न मिलने के कारण पूरी संपत्ति समाप्त हो गई। आज की व्यवस्था ऐसी विचित्र आ गई है, 10,000 रुपये खेत में डालो तो 9,300 भी नहीं वापस आता है। तो 4 साल यदि 700, 800, 900 घटता रहा तो धीरे धीरे घर भी बिक जाएगा, खेत भी बिक जाएगा। जो छोटी पूंजी के किसान हैं उनकी स्थिति तो बड़ी खराब है। क्या है क्यों है भगवान जाने, कुछ चेते समाज देखे बूझे। कल एक टेलीफोन आया था एक महापुरुष का, कह रहे थे कि महाराज श्री समझ में नहीं आता क्या हो, पशुधन घटता जा रहा है, यंत्र बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे हम सभी कंप्यूटराइज्ड होते जा रहे हैं। तो आगे परिणाम ये आएगा, जिनके पास होगा बहुत होगा, जिनके पास नहीं होगा कुछ नहीं होगा। और समाज में जब बहुत उतार चढ़ाव होता है तो एक दूसरे की छीना झपटी प्रारंभ होती है। सहजावस्था रहनी चाहिए। आप कहेंगे महाराज हम क्या करें? अपना जो सुख है, अपने काम भर का सुख रखकर जो दुखी हैं थोड़ा उनकी भी सेवा किया करें। शक्ति और क्षमताएं अपने लिए नहीं केवल, शक्ति
शक्ति और क्षमताएं अपने लिए नहीं केवल कई अशक्त अभाव ग्रसित हैं उनको दे संबल, उनको दे संबल। हमारे पास बहुत है, रखने की सीमा नहीं है, बक्से कम पड़ रहे हैं। 3000 कुछ रुपया बाहर रखा गया है, पता चला है, आपने पढ़ा होगा, समाचार में निकला है। मैं तो घर से संदेशा लेता रहता हूँ, आज क्या न्यूज है बताते हैं। इतना धन भारत का बाहर है कि यदि आ जाए तो भारत के सभी नागरिकों पर कम से कम 15-15 लाख रुपया बैंक का अकाउंट खाता खुल जाएगा। इतना पैसा है। किसका पैसा है? थोड़ा तो उसमें हमारा भी लगता है हमको। किसने जमा किया, किसने भेजा? हम लोग तो जानते ही नहीं कि बाहर क्या है, ये क्या जाने बाहर क्या होता है। देश के प्रति, धरती के प्रति जिस धरा में हम आप हैं, जब तक इसके प्रति हमारा प्रेम नहीं दृढ़ होगा तब तक हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं होगा। हम शिकोहाबाद में रखते हैं, छोड़ो शिकोहाबाद से प्रेम करो ना, शिकोहाबाद में रहते हो और आगरा से प्रेम करते हो, आप अपने को सौभाग्यशाली मानते हो, आप धरती के सबसे अभागे व्यक्ति हैं। शिकोहाबाद में भेजा गया है, इस धरती से प्रेम करो, कुछ ऐसा करो शिकोहाबाद का श्रृंगार हो, इस नगरी में जय जय हो। बगल में तो हो ही रही है। आगरा वाले आगरा का अलंकार करें। हम जहाँ रहे, हम अयोध्या में हैं जन्मे, तो हम अयोध्या का श्रृंगार करते हैं। आपको सूचना दिया 2017 में हम लोग रामार्चा मंदिरम बना करके तैयार कर लेंगे राघव की कृपा से। आप दर्शन करने आना। हमको जहाँ भेजा गया है हम उसका अलंकार करें, उस धरती का अलंकार करें, अपने घर का नहीं, उस नगर का अलंकार करो कि हमारे जाने पर लोग यह स्मरण करें, आए थे और गए, क्या जिया साहब। यही जीना है। अपने में परेशान है, अपने से पूरा नहीं पड़ रहा है। मैं कहा करता हूं कि सरदर्द होगा तो 1000 रुपए की नोट ललाट में बांधने पर दर्द न जाएगा, 20 पैसा का डिस्प्रिन खाना पड़ेगा तब दर्द जाएगा। प्यारे, रुपए से दर्द नहीं जाता है, दर्द तो दवा से जाता है। हर आपसे नहीं, हर नगर में मैं यही कहता हूं, जहां भेजा गया है उसका अलंकार करो। अपना विकास न करो भाई, कम से कम समाज का विकास करो। जिस गांव में हम जन्मे हैं उस गांव का विकास करें। सोचो, केवल अपना सोच ले रहे हो, कहां से गेड़ा डालें, अपना दरवाजा बढ़िया हो, अभागे हैं आप। आपके गांव में लोग आए तो लोग कहें, क्या बात, क्या गांव है साहब। पुर नर नारी सुभग शुचि, संता धर्मशील ज्ञानी। एक एक नागरिक अपने दरवाजे का श्रृंगार करने लगे तो पूरा शिकोहाबाद वैकुंठ जैसा सुंदर हो जाएगा। नहीं, अपने दरवाजे पर चबूतरा बना लेते हो, सरकारी सड़क पर कूड़ादान बना देते हो, कैसा विकास होगा हो? विकास कौन करेगा? हम ही न करेंगे। हम आप ही तो विकास करें, गांव थोड़ी करेगा। अरे सब मिलकर करेंगे। बड़े भाग्य से हमारा जन्म भारत में हुआ है। बड़े भाग्य से भगवान ने हमको आपको भक्त बनाया है। किसी और पंथ में जन्म होता न जाने क्या करते होते। यहाँ कम से कम सुबह शाम दीप तो जला रहे हैं भगवान का। सौभाग्य है हमारा आपका। राम कृष्ण के देश में हमारा आपका जन्म हुआ।
जहाँ राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, शक्ति कथा, अरे जहाँ जो नहीं है उनको भी हम प्रणाम करने के लिए एक पक्ष बना रखे हैं जिसका नाम है पितृपक्ष। तीनों ऋण से उऋण होने की यात्रा में हम रहते हैं। भरत जी राम जी वन में हैं, क्या कहते हैं? सिर भरी जाम उचित अस मोरा सब ते सेवक धर्म कठोर। सेवक का धर्म सबसे कठोर है। सेवक को स्वामी के सुख में सुखी रहना पड़ता है। कृष्ण ज्ञानेंद्र जी कहाँ हैं? वो बेटा बाहर मेरे सामने जो मोटरसाइकिल उसका शीशा चमक रहा है मेरी आंख पर, उसको नीचे करो थोड़ा सा। तो अरे एक भाई वन में है तो दूसरे को नींद कैसे आएगी हो? एक भाई ने भोजन नहीं किया तो दूसरा भाई भोजन कैसे करेगा? ये हमारा देश ऐसा विचित्र। पड़ोसी यदि भूखा है तो हमको नींद नहीं आनी चाहिए। हम परमार्थी हैं, हम परहित करने वाले हैं। उस देश में हमारा जन्म हुआ जहाँ नदियाँ, वृक्ष अपने लिए नहीं परहित के लिए काम। आप जानते हैं तीर्थों में, भारत के तीर्थों में आज भी ऐसे ऐसे साधक रहते हैं जो नित्य प्रसाद नहीं बनाते हैं, उनकी भिक्षा निश्चित रहती है। यहाँ गए पाली है, वहाँ गए पाली। ये क्या? ये हमारा अंतस्थ स्वभाव है। लिखा पढ़ी में थोड़ी है तो है। अब तो नहीं, पहले हम सड़क पर निकलते थे, जब मेरे पास लाला की एक बहुत बड़ी बस थी, उससे जाते थे, जिसके दरवाजे प्रातःकाल खड़े हो गए, भैया जरा चाय पिलाइए। अरे भाई साहब आपको पहचानते नहीं, चलिए बैठेंगे, बाद में पहचान लीजिएगा। बढ़िया 10-12 लोग होते थे, चाय बनती थी, दोस्ती हो गई। उसमें कई तो दोस्ती आज तक चल रही होती थी। सब हमारा है ना, पूरा भारत हमारा है। हम विरोध किस बात का? नहीं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।